गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार ढाका, सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम है। देखो, अपन लोग पढ़ रहे हैं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कल मैंने आपको 4 तरीके बताए थे सीआई निकालने के, लेकिन वो अपने जो मेथड है वो तब काम करते हैं जब अपनी ये कहा जाए, कंडीशन दे रखी हो ईयरली कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक आपको वर्ड दिखाई देगा, संयोजित बच्चों। संयोजित संयोजित का मतलब होता है जोड़ना, कंपाउंड करना। एक कंडीशन होती है वार्षिक, ईयरली बोलते हैं अपन इसे, या एनुअली भी बोल सकते हैं। एक अपनी कंडीशन होती है अर्धवार्षिक, या इसको फिर 6 माही भी बोल सकते हैं अपन, हाफ ईयरली। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? हाफ ईयरली। और एक अपन कंडीशन होती है बच्चों त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब तिमाही भी होता है, क्वार्टरली बोलते हैं अपन इसे। देखो, आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगी कि ये आपका मूलधन है, ये दर है वार्षिक। दर हमेशा आपको ईयरली मिलती है क्वेश्चन में, जो भी रेट है आपको हमेशा क्या मिलती है? रेट। और फिर टाइम दे देगा कि इतने वर्ष का आप सीआई बताइए, तो अपन अपने कल वाले तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, मतलब हर 6 महीने के बाद ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देता है वो, तो कभी भी आपको ये वाली कंडीशन दिखाई दे तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा अपना, लेकिन रेट और टाइम दोनों बदल जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, 1 साल के टाइम में 6-6 महीने के अपन स्लॉट बनाए तो कितने स्लॉट बनेंगे? 2। तो आपको क्या करना है, टाइम को तो कर देना है डबल और रेट को कर देना है आधा। जैसे मान लो 20% की रेट दे दूं, टाइम दे दूं आपको 1 साल, और ये कह दूं कि कंडीशन अर्धवार्षिक है, तो 20 का आधा रेट तो 10% बना लेनी है, और टाइम 1 का डबल दो, 10% की रेट है, 2 साल का टाइम कर लेना, क्योंकि 6-6 महीने के 2 स्लॉट बन जाएंगे। तो चेंज करना है पहले, और फिर वैसे ही करना है जैसे अपन ने पिछली क्लास में किया था। कभी भी त्रैमासिक या तिमाही ब्याज संयोजित किया जाता है तो अपने को पता है कि 1 साल में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 4। तो जो भी टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, उसको तो आपको 4 से गुना करना है और रेट को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ये चेंजेस पहले आपको कर लेने हैं, और उसके बाद आप वैसे ही करना जैसे अपन ने पिछली क्लास में किया था। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। मैं आपको ये कहूं कि जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन ये है, 12,000 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी कंडीशन दे रखी है क्या कि अर्धवार्षिक, संयोजित या त्रैमासिक? नहीं, तो अपन वार्षिक ही लेके चलेंगे, और जो वार्षिक लेके चलेंगे तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करें। मैंने आपको कई सारे तरीके बताए थे, आप लोगों को उसी तरीके से कर लेने हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। देखो, 10% की रेट है, टाइम है 3 साल। मैंने आप लोगों को एक प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट के लिए टेबल बताई थी बच्चों, अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और इसीलिए मैंने कहा था 2 साल का टाइम हो तो हमेशा उसी से करो, 3 साल का टाइम हो तो 1 से लेकर 5, और 10 के लिए मैंने आपको रेट लिखवाई थी, याद करना। 1% की रेट को मैंने लिखा था 3.0301, आप पीछे वाली क्लास में जाके वापस से देख सकते हो। 2% की रेट को अपन ने क्या लिखा था? 6.1208। 3% की रेट को लिखा था 9.2727। 4% की रेट को लिखा था बच्चों 12.4864%, और 5% की रेट को लिखा था 15.7625, 15.7625, और 10% की रेट को लिखा था मैंने 33.1, 33.1। तो अगर आपको वो रेट याद है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल का आप डायरेक्ट 33.1% निकालोगे तो ब्याज आएगा बच्चों, लेकिन अपने को पता है प्रिंसिपल में जोड़ना भी पड़ेगा। मुझे मिश्र धन पूछ रहा है तो आप उसका क्या कीजिए, 133.1% निकाल देना। अगर ब्याज ही पूछता तो मैं केवल 33.1% निकालता, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को मिश्र धन पूछा है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है और उसका 33.1% ब्याज मिलेगा, तो पूरी वैल्यू एक साथ निकाल ली मैंने। 100 + 33.1, 133.1% निकाल लिया। देखो सोल्व करो,
इस 0 से ये डेसिमल कट जाएगा बच्चों। करो 12 गुना 1 12 कैरी 2 होगा तो सी ऑप्शन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं और निकाल लेते हैं। 12 को 3 से करो 36 और 1 हासिल थी 37, हासिल इस बार 3 36 फिर से और 3 जोड़ोगे तो 40, 4 12 और 4 16 16 0 72 क्या है कहीं नहीं, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। 9 और 5 यही आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, सी ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर। 12 एकम 12 2 हासिल 1 36 और 1 37, हासिल 3 ही है, 12 3 36 और 3 39 3 12 और 3 15, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। डी नहीं बच्चों, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, या एक बार इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 10% की रेट का भिन्न बना लो 1/10। तो पहले तो आप क्या करो, 12,000 का 10% निकालो, तो क्या बच्चों 1200, फिर 1200 का फिर से 10% निकाल लो, ये तरीका भी पढ़ा था अपन, तो आप कहोगे सर 120, और बच्चों 120 का फिर से 10% निकाल लो तो कितना 12। 3 बार इसलिए करना है क्योंकि टाइम कितना है 3 साल। अब देखो मैंने 3 साल के लिए एक नंबर लिखवाया था 331, वो कुछ नहीं है, वो रेट ही थी। तो 1200 को 3 से गुना करो 3600, 120 को 3 से करो 360 और 12 को 1 से करोगे 12। जोड़ो बच्चों 2 7 6 और 3 9 3, ये तो अपने पास सी आई आया है, लेकिन मुझे तो मिश्रधन बताना है, तो क्या इसमें 12,000 और जोड़ दूं, 12,000 में 3,972 जोड़ोगे तो 15,972। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6,480 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। देखो इस बार कंडीशन दे दी है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, तो बताइए उसका मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा, यानी दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो क्या वो अपना सीआई होता है क्या, तो अपने को सीआई निकालना। देखो क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है अपने को 6,480 रुपए, रेट दे रखी है 10% वार्षिक, और टाइम दे रखा है अपने को 1 वर्ष। लेकिन क्या इसने अर्धवार्षिक कहा है, तो ये दोनों अपने को बदलनी है बच्चों। मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली कंडीशन में रेट तो आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है, तो आप तो क्या करो 5% की दर बना ली और टाइम को डबल कर दिया 2। डायरेक्ट मुझे सीआई ही पूछ रहा है, तो देखो इफेक्टिव रेट वाला तरीका बहुत आसान हो जाता है, एक ही बार में 5% की रेट को 2 साल के लिए। मैंने क्या लिखा था इधर, तो 5 का डबल 10 पॉइंट लगा देते हैं, और ये जो 5 का स्क्वायर 10.2 5% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों मैं 10.25 को 10 से 1/4 लिख सकता हूं, और 10 से 1/4 को जब आप सोल्व करोगे इसको, तो कितना आ जाएगा 648। 10 से 1/4 का मतलब 40 से 41/4, और नीचे 10 भी है तो 40 हो जाएगा। देखो 4 से काट दो इसे पहले, 4 एकम 4 6 चौक 24 4 दूनी 8, नीचे एक 0 है बच्चों ध्यान रखना। तो देखो गुना करो, 162 को 41 से गुना करेंगे तो 2 6 1 4 दूनी 8 6 चौक 24 4 और 2 6, तो 2 8 6 14 5 और 1 6 66 42 आ जाएगा। लेकिन क्या नीचे अपने पास 10 है तो एक डिजिट के पहले दशमलव लगा देंगे, तो अपने पास 664.2, ये अपना आंसर हो जाएगा, जो अपना ऑप्शन क्या है बी। तो प्रभावी दर से अपन निकाल सकते हैं, 2 साल का टाइम है तो अपन डायरेक्ट ही किया करेंगे, ध्यान रखना मैंने बताया था कल। नेक्स्ट 4500 रुपए की राशि, प्रिंसिपल दे रखा है अपने को इस बार 4500 रुपए बच्चों। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है पढ़ चुके हैं अपन, कुछ नया क्वेश्चन आएगा वो तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, तो पहले खुद किया करो बच्चों और फिर यहां पर देखा करो। रेट दे रखी है अपने को 16%, और टाइम दे रखा है 9 मंथ्स, महीने को साल में बदल लो तो 3/4 ईयर बन जाएगा। लेकिन क्या इस बार ब्याज की शर्त त्रैमासिक दे रखी है क्या, तिमाही? तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी कंडीशन आपके पास त्रैमासिक हो बच्चों, तो अपन चेंज करते हैं, रेट को तो 4 से डिवाइड करते हैं तो नई रेट आ जाएगी 4%, और टाइम को 4 से इंटू करते हैं तो कितना 3 years, ये करते हैं। अब देखो 4% की रेट है,
टाइम है 3 साल। इफेक्टिव रेट टेबल में जाके देखना, मैंने लिखवाया था 12.4864। आप प्रिंसिपल का इतना % निकाल लेना, आपके पास डायरेक्ट CI निकल के आ जाएगा। और आपसे मिश्र धन पूछा है तो वो प्रिंसिपल में अपन जोड़ देंगे। तो देखो 4500 का मैंने 12.4864% निकाल लिया। 10 से 10, इसको 45 से गुना करूंगा मैं। अगर 12.4864 को 45 से गुना करते हैं बच्चों, 20, 30 और 2 32, 3 40 और 3 43, 4 20 और 4 24 हासिल 2, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 और 1 6, फिर 4 से गुना किया, 4 चौक 16 हासिल 1, 24 और 1 25, 2 32 और 2 34, 3 16 और 3 19, 1 8 और 1 9 और 4। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 8 8 8 11, ये दशमलव नहीं भाई, बाद में देखेंगे, 4 डिजिट हाँ सही है, 9 और 6 15 और 1 16 6 5। ये अपना ब्याज आ गया। लेकिन मुझे क्या बताना है, अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दो, इसमें 4500 रुपये मैंने और जोड़ दिए, तो अपने पास 0.888 तो है ही इधर, और इधर आ जाएगा 1605 5061.88 ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इफेक्टिव रेट से आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने टेबल अच्छे से याद की हो तो इस टेबल को एक बार देख लेना बच्चों आप फिर से। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। देखो बच्चों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूं। दर नहीं पता, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और राशि दुगुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट जो है ना वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का यहां से रेशियो निकाल लो, तो आप कहोगे सर आ जाएगा 2:1। अब देखो बच्चों, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय पढ़ा था। क्या प्रिंसिपल को अगर मैं, ये p इधर बट्टा में आ जाएगा तो a अपॉन p की जगह मैं 2/1 यानी 2 लिख सकता हूं, बट्टा में 1 p इधर ले आया मैं, तो ये देखो ये p इधर से मिटाकर अपन इधर लिख सकते हैं बच्चों। इसमें ये जो p है इसको मैं यहां लिख देता हूं बट्टे में, तो a/p की वैल्यू 2/1, रेट नहीं पता, 1 प्लस r ही रहने दो, और टाइम कितना है 5। एक समीकरण ये आ गया। अब आपसे पूछा कि कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा। इस बार अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 8 गुना बनाना है, तो क्या बच्चों इस बार a और p का रेशियो 8 होना चाहिए, 8/1। लेकिन टाइम इस बार नहीं पता, रेट तो पहले से नहीं पता, तो a/p की जगह मैंने लिख दिया 8, और इधर 1 प्लस r/100 की पावर t। यहां पर a/p की जगह दूसरे वाले स्टेटमेंट से 8/1। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं 8 की जगह लिख सकता हूं क्या 2 की घात 3, और इस 2 की वैल्यू मैं ये रख रहा हूं, 2 की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो आप कहोगे सर 2 की जगह आपने लिखा 1 प्लस r/100 की पावर 5, ये तो 2 की वैल्यू आई है, लेकिन अभी भी पावर 3 तो रहेगी, और इधर आ जाएगा 1 प्लस r/100 की घात t। क्या आप लोगों को पता है ऐसे ब्रैकेट लगे हो, पावर की भी पावर हो तो वो गुना हो जाता है बच्चों, तो 5 को 3 से गुना करोगे तो 15, 1 प्लस r/100 की पावर इधर तो आ गई 15, और इधर आ जाएगी 1 प्लस r/100 की पावर t। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, बेस दोनों तरफ बराबर है तो पावर का भी बराबर होना जरूरी है, तो t बराबर 15 होना जरूरी है। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये है इस क्वेश्चन को करने का एकदम बेसिक तरीका। लेकिन देखो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इधर तो लिखा करें आप CI का क्वेश्चन हो और ये कहा जाए कि इतने समय में इतना गुना, इधर तो लिख दो समय और इधर लिख दो कितना गुना हो रहा है। ध्यान से समझना, समय कितना है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में क्या हो रहा है अमाउंट
मिश्र धन मूलधन का 2 गुना हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। ये टाइम बताना है आपको यहाँ पर। 5 साल में 2 गुना, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ध्यान से समझना है इसे। ये जो दोनों संख्या होती है वो जरूर किसी एक नंबर की पावर बनेगी। जैसे इसको देखो तो ये 2 की पावर 1 लिख सकता हूं और इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 3 यूनिट की वैल्यू 15। डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से किया करें बच्चों, ये उस बेसिक से ही निकल के आया है। वापस से देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा अपन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मैंने क्या कहा, इधर तो लिखो आप समय और इधर लिखो कितना गुना हो रही है। सीआई के क्वेश्चन को ऐसे ही करना, 4 वर्ष में 3 गुना, तो बताइए कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। तो देखो वापस से ये है 3 की पावर 1 और क्या 27 जो होता है बच्चों वो 3 का क्यूब होता है क्या। तो अब आप कह दोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 3 कितनी 12 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 4 या 5 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना इस ट्रिक का बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन, 6400 रुपए की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर बताओ। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करवाता हूं, जो अपन ने 2 मेन फॉर्मूले पढ़े थे उनसे। ध्यान से देखना बच्चों, इधर प्रिंसिपल दे रखा है कितना 6400 रुपए, रेट दे रखी है अपने को 5% और टाइम ड्यूरेशन अपने को दे रखा है 2 इयर्स 2 साल। ये क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता साधारण ब्याज, तो मैंने आपको प्रभावी दर इसीलिए पढ़ाई है बेटा अपन कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एसआई और सीआई को मिक्स करें, अंतर वगैरह पूछे, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ध्यान से देखो, अगर साधारण ब्याज निकालना है तो प्रभावी दर कितना भी टाइम हो, एक ही तरीका था R इंटू टी, RT है ना, पढ़ा था ना अपन, तो 5 गुना 2 10। आप इस वैल्यू का 10% निकाल लो, यानी 640 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। इस वैल्यू का 10% होगा वो साधारण ब्याज होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए प्रभावी दर 2 साल का टाइम है बच्चों, मैंने क्या बताया था 2R/R², याद है ना, पिछली क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो 5 का डबल 10 और इधर पॉइंट लगा के 5 का स्क्वायर 25। इस वैल्यू का 10.25% निकालोगे तो सीआई आ जाएगा। मुझे ना तो एसआई निकालना ना सीआई, मुझे तो दोनों का अंतर चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, इन दोनों का अंतर निकाल लूं मैं, एक बार किसी संख्या का आप 10.25% निकालोगे, एक बार उसी संख्या का 10% निकालोगे और फिर घटाओगे, तो आप पहले ही क्या किया करो, यहां से ही अंतर ले लिया करो, तो आप कहोगे से 0.25% अंतर आ जाएगा। तो आप प्रिंसिपल का डायरेक्ट उतने परसेंट निकाल दो, आपके पास डायरेक्ट सीआई और एसआई का अंतर निकल के आ जाएगा बच्चों। कितना है 6400 रुपये का 0.25% कट जाएगा। 0.25 को 1/4 लिख सकते हो आप, 4 से इसको काटोगे 16 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला तरीका प्रभावी दर से अपन ने किया। दूसरा मेथड देखो, मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल कितना है 6400, 5% का भिन्न बताओ, तो आप कहोगे सर 1/20। पहले इसका 1/20 निकालो, 1 0 से 0 कट जाएगा, 320 आ गया। फिर 320 का एक बार फिर से निकालो 5%, तो आप कहोगे सर इस बार 16 आ जाएगा। अब 2 साल 2 बार किया, 2 साल, इसको 2 से गुना करते हैं और इसको 1 से, और फिर इनको जोड़ते हैं। मैंने कहा इन सबको जोड़ोगे तो सीआई आएगा, लेकिन ये पहली वाली वैल्यू ऐसा ही होती है, यहाँ पर जोड़ने पे आएगा सीआई। क्या ये अंतर ही आता है क्या, ये ऐसा ही है, इनका टोटल सीआई होगा, तो टोटल में से ये घटा दूंगा तो यही बचेगा ना, तो ये डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाता है अंतर।
या फिर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, ध्यान रखना, ओनली फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए अलग फॉर्मूला होगा, 2 ईयर्स बच्चों, ओनली फॉर 2 ईयर्स। दो साल के लिए कभी भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो फॉर्मूला याद रखना, इधर तो CI और SI का डिफरेंस लिखते हैं, इधर लिखेंगे प्रिंसिपल गुना दर बट्टा 100 की पावर 2, ये एक फॉर्मूला है। अंतर नहीं पता, निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल पता है कितना, 6400, रेट कितनी है 5, बट्टा में 100 की काट दो, 5 से काट दो 20, 6400, 1/20 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर तो 1, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 400, 2 0 से 2 0, 64 को 4 से भाग दे दो 16, आंसर आ जाता है। 2 साल का कभी भी आपको टाइम दे रखा हो, हाँ लेकिन ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज है वो वार्षिक संयोजित होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि अर्धवार्षिक त्रैमासिक दे देगा तो फिर ये काम नहीं लेना। अगर 2 साल का टाइम है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो अंतर इधर लिखना, मूलधन गुना 1 दर बट्टा 100 की घात 2, ये फॉर्मूला होता है और इजीली निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्रभावी दर से करवा दिया, अपने मैजिक नंबर से अपन ने कर लिया और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया। क्लियर? अगला देखो, इस बार है बच्चों 3 साल, प्रभावी दर वाला तरीका और ये मैजिक नंबर वाला हर बार काम करेगा अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो। 8% की दर है और 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब देखो 8% की रेट 3 साल के लिए, या तो आप बनाओ, पर मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए 1 से लेकर 5 तक दर हो या 10 हो तो डायरेक्ट करना, वरना निकालने में आप बहुत टाइम लगा दोगे। तो अपना तरीका देखो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। एक बार मुझे ये बताओ 8% का भिन्न कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4% का मुझे पता है 1/25, 4 का डबल 8 तो 2/25 इसका भिन्न होता है। इसका भिन्न कितना हो जाएगा बच्चों, 2/25। 3 साल का टाइम है तो मैंने आपको क्या बताया, 62,500 जो है उसका पहले 8% निकाल लो, 25 से कटेगा 25 बार, 25 को 2 से गुना करो 50, आगे 2 0 यानी 5000 आ जाएगा। 5000 का फिर से 8% निकालो यानी कि 2/25, इस बार 25 से कटेगा 2 बार, 400 आ गया। और एक बार फिर से करना है, 400 का फिर से 8%, 16 बार कटेगा, तो 16 गुना 2 कितना, 32। अब 3 साल के लिए मैजिक नंबर था 3 3 1, 4 गुना 3, 400 गुना 3 और 32 गुना 1, ये जोड़ दो, क्योंकि पूरे को जोड़ोगे तो CI आ जाएगा, मुझे तो अंतर बताना है, ये SI है ये अंतर होगा और सबको जोड़ोगे तो CI। तो देखो बच्चों 1200 प्लस 32, तो आप कहोगे सर 1232 क्या होगा अंतर, ऑप्शन बी। जैसे मैंने आपको 2 साल के लिए फॉर्मूला बताया था वैसे ही ओनली फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का टाइम आए तो ही करना है ये वाला फॉर्मूला। CI और SI का अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 साल के लिए ये लिखा था अपन ने, 3 साल का हो टाइम तो 300 प्लस R/100 और कर देना इसके गुना में। आप R की जगह 8 रखना, P की जगह 62,500 रखना और इसे सोल्व कर लेना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 1232। ये अपने को याद ना भी रहे लेकिन ये जो तरीके अपन ने पढ़े ना वो आप कभी नहीं भूलने वाले। तो हर क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे, छोड़ोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 15% की रेट है, टाइम कितना है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है 540, तो वो राशि बताओ। अब देखो
इस बार अपने को प्रिंसिपल नहीं पता, इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, 2 साल का टाइम है तो। देखो साधारण ब्याज अगर निकालना होता तो जो भी प्रिंसिपल होता 15 गुना 2 30, इफेक्टिव रेट है 30% निकाल देते उसका। लेकिन बात करें सीआई की, तो मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए सीआई की रेट को कैसे करते हैं, इधर तो डबल करते हैं 2r पॉइंट और इधर आर स्क्वायर, लेकिन इधर 2 ही डिजिट लेते हैं, याद है ना। तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 225 की लास्ट 2 डिजिट 25, 2 हासिल रह गई 225 में से। इधर 15 का डबल करो तो 30 में 2 जोड़ दो 32। ये लो, ये सीआई की प्रभावी दर बन गई। आप मुझे इन दोनों का अंतर बता दीजिए, तो आप कहोगे सर 2.25% है। अगर प्रिंसिपल का मैं 2.25% निकालता तो डायरेक्ट अपने पास अंतर आ जाता, और अंतर मुझे इस बार क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, कितना है 540, तो ये वैल्यू 540 आनी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या बच्चों में 2.25 है, इसको 2 से 1/4 और 2 से 1/4 का मतलब होता है 9/4। मैं इसको 9/4 लिख सकता हूँ, लेकिन वो 9/4 जो आएगा ना यहाँ पर, वो उधर जाएगा तो 4/9 बन जाएगा, और ये 100 इधर गुना में चला जाएगा। 9 से काट दो 6 बार, 6 गुना 4 24 और आगे 3 जीरो, यानी कि जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना है 24,000। ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, इसको आप नोट कर लेना बच्चों। चलो मैं इसको नहीं मिटा रहा, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। ध्यान दो, इधर रेट कितनी है 15%, टाइम कितना है 2 साल, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 540 रुपए। ये क्वेश्चन था, प्रिंसिपल पूछा था। तो देखो प्रिंसिपल को आप पी एक्स मत माना करें, 15% का भिन्न बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर 3/20 होगा। 15% का भिन्न, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, अगर कोई भी फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं भी आता तो। अब देखो अपने को पता है, पहले प्रिंसिपल का 3/20 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से 3/20 निकालेंगे। 2 साल का टाइम है तो 2 बार ऐसा करेंगे। तो जो यहां पर संख्या उसमें पहले भी 20 का भाग जाना चाहिए, फिर उसमें फिर 20 का भाग जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखो हमेशा याद रखना, पहले रेट का भिन्न बना लो, और भिन्न के बाद जो हर में जो संख्या है, अगर 2 साल का टाइम है तो इसका स्क्वायर मान लो प्रिंसिपल, और 3 साल का है तो इसका क्या कर देना क्यूब। तो 2 साल का टाइम है तो 20 का स्क्वायर 400 रुपए प्रिंसिपल मान लिया मैंने। अब देखो पूरा करके बताता हूं आप। पहले साल इस पे 3/20 ब्याज मिलेगा, तो इसको 3/20 निकालो, 20 से काटोगे 400 को 20 बार, और 20 को 3 से गुना कर दोगे 60 रुपए ब्याज आएगा। अगले साल इसका फिर 3/20 तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कितना 60, लेकिन इसका भी 3/20 मिलेगा अपने को, तो इसका 3/20 करोगे तो 9 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9 रुपए अपना आ जाएगा। अब मैं ये कहूं कि इन सबको जोड़ोगे 60 60 120 और 129, ये तो है सीआई, लेकिन इस पहली लाइन को जोड़ते हैं तो ये क्या आता है एसआई। 60 + 60 120, क्या अंतर अपना 9 रुपए आया गया यहां से, अंतर कितना आया 9, लेकिन अंतर तो कितना है 540। तो आप कहोगे सर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 540, तो बताओ बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू क्या 60 हो जाएगी क्या? और मुझे प्रिंसिपल बताना है तो 400 यूनिट की वैल्यू बता देनी है अपने को, तो आप कहोगे सर 400 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60 गुना 400, 6 गुना 4 24, आगे 3 जीरो। क्या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 24,000 ही था क्या? तो इस तरीके से अपन प्रिंसिपल को पी एक्स नहीं मानेंगे, रेट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 साल का टाइम है तो हर का स्क्वायर करके प्रिंसिपल ले लेना, 3 का है तो क्यूब, 4 का है तो इसकी पावर 4 हो जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप। मैंने आपको 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर। इस बार अंतर पता है अपने को कितना है 540,
प्रिंसिपल नहीं पता और रेट अपने को दे रखी है कितना परसेंट, 15, तो 15/100। बच्चों 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20, ये इसका भी नहीं है 3/20। अब देखो प्रिंसिपल को तो मैंने इधर ही रखा, 540 था इधर, 3 का स्क्वायर 9, इधर बट्टा में आएगा क्या बच्चों 9, और 20 का स्क्वायर 400 इधर गुना में। देखो वही किया था मैंने, 540 9 यूनिट की वैल्यू थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 540 को 9 से भाग दिया था 60, फिर 400 यूनिट की वैल्यू, बात वही पड़ती है बेटा, और ये फॉर्मूले वहीं से निकल के आए हैं। तो 9 से काट दिया 6 बार, 6 गुना 4 24, 24,000 अपना आंसर। तो मैंने आपको 3 तरीके से इस क्वेश्चन को करवाया है, उम्मीद है कोई ना कोई तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। तो ये भले ही फॉर्मूले आप भूल जाओ, लेकिन इससे जस्ट पहले मैंने आपको करवाया वो तरीका हर बार काम करेगा बच्चों। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 है, तो बताओ वो राशि क्या है। या तो आप क्या करो, अपने फॉर्मूले से कर लीजिए इसे। 3 साल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ध्यान से देखना, अंतर तो इधर लिखते हैं 279 बराबर, इधर देखो मैंने कहा था प्रिंसिपल नहीं पता पूछ रहा है, आर कितना है 10/100 की घात 2, ऊपर मैंने लिखवाया था 300 प्लस आर, 300 में 10 जोड़ो 310, और बट्टे में क्या था 100, ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। देखो बच्चों 0 से 0, इस 0 से 0, प्रिंसिपल तो इधर ही रख लो, 279 ये रहा, 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100, लेकिन इधर आएगा तो 100/1 बन जाएगा, यानी 100 ही बन जाएगा। 10 इधर आएगा ऊपर चला जाएगा और 31 बट्टा में आ जाएगा। बच्चों 31 से ये पूरा पूरा 9 बार कट रहा है, आगे 3 0, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 9000। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है और रटना तो कुछ है नहीं मैथ्स में अपने को, तो देखो इस क्वेश्चन को फिर कैसे करें। आप तो मुझे ये बता दीजिए, क्या 10% की रेट का फ्रैक्शन याद है आपको? आप कहोगे सर 10% की रेट का फ्रैक्शन होता है 1/10। टाइम 3 साल है तो मैंने कहा इसका क्यूब ले लो प्रिंसिपल, तो 10 का क्यूब कितना बच्चों 1000। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। पहली साल इसका 10% यानी 100 रुपए, दूसरी साल इसका 10%, 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 10% यानी 10 रुपए। ऐसे तीसरी साल इसका 10% 100, अब तक पीछे जो ब्याज है उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% 10 रुपए, इसका 10% 10 और इसका 10% 1। मैंने कहा था इस पूरी वैल्यू को जोड़ते हो तो क्या आता है CI, और ये ऊपर वाला SI। तो बच्चों ये जो रह गया क्या वो अंतर है क्या, 10 20 30 और 1 31। तो आप ये कह सकते हो रेट वही लिए मैंने 10%, टाइम भी कितना 3 साल, लेकिन प्रिंसिपल अपन ने 1000 रुपए माना। अगर 1000 रुपए प्रिंसिपल होता तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना था 31, लेकिन देखो क्वेश्चन में 31 नहीं है बच्चों, अंतर कितना है 279। तो बात वही है, 31 यूनिट की वैल्यू 279 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9, लेकिन मुझे तो 1000 यूनिट की वैल्यू बतानी है, अगर प्रिंसिपल बताना है तो आंसर 9000। ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये आप कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में क्वेश्चन को आप करके आओगे। समझ आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों CI, इंटरेस्ट आएगा आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, ये जब आप खुद से सोचने लग जाओगे, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट। देखो एक टीचर आपको मैथ्स सिखा नहीं सकता बच्चों, वो केवल आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग बना के इंटरेस्ट पैदा कर सकता है आपका। तो वही काम अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपन। x मान के चलता, x/100, x/100 ऐसे करते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो आप भिन्न पे काम किया करो। देखो अगला क्वेश्चन, कोई राशि 3 वर्ष में तो इतनी हो जाती है और उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। मैं एकदम बेसिक से बताता हूं। पहले अपना क्या फॉर्मूला था,
अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर t, ये तो सबको पता है ना। अब पहले स्टेटमेंट की बात करें, कोई राशि 3 वर्ष में 6800 रुपए हो जाती है, तो 6800 रुपए अपना क्या है, अमाउंट। वो राशि अपने को नहीं पता, यानी मूलधन नहीं पता, 1 प्लस रेट भी नहीं पता, टाइम पता है, कितने साल में हुई है, 3 साल में। इसको समीकरण 1 कह दिया। और वही राशि 4 साल में ही हो जाएगी। इस बार 4 साल में कितनी हो रही है, 7, 4, 8, 0। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट भी नहीं पता, टाइम पता है, कितना, 4। अब देखो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, तो अपने को पता है बाईं तरफ की वैल्यू को बाईं तरफ की वैल्यू से भाग देना है। 7480 को तो भाग दोगे कितने से, 6800 से, और इसको इससे भाग दे दो, 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर 4, और बट्टे में आएगी ये वाली वैल्यू 1 प्लस R बट्टा 100 की घात 3। बताओ बच्चों, P से P कट जाएगा, 0 से 0, 9×72, 4 से काट दो इसे, 4 एकम 4, 3 34, 8 चौक 32, 2 7 चौक 28। इसको 4 से काटो, 4 एकम 4, 7 चौक 28, ये लो। अब मुझे बताइए, इस वैल्यू की पावर 4 है, उसी वैल्यू की पावर 3 है, तो काटोगे तो पावर 1 रह जाएगी। 1 प्लस R बट्टा 100 बराबर ये आ गया, क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस R बट्टा 100 बराबर में आ गया बच्चों 187 बट्टा 170। एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब आप इसमें से -1 करोगे और फिर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 170, 187 माइनस 170 तो कितना रह जाएगा, 17। 1 बट्टा 10 रह गया, इस 0 से ये, R बट्टा 100 बराबर 1, तो R बराबर 10%। ये अपनी रेट हो जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और देखते हैं अपन। देखिए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है बच्चों, कोई भी प्रिंसिपल है, 4 साल बाद कितना हो जाता है, वो 7480, और वही प्रिंसिपल 3 साल बाद कितना हो जाता है, 6800 रुपए। ये दे रखा है। अब आप मुझे बताओ इनका अंतर, तो 0, 8, 6, 680 का अंतर है। टाइम का अंतर 1 साल, ये 1 साल का CI है। लेकिन ध्यान रखो, ये CI जो है ना, वो है चौथे साल का, 4th ईयर का है बच्चों। आप किसी को 3 साल बाद दोगे तो 6800 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन 4 साल बाद दोगे तो इससे 680 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर 680 रुपए इसलिए ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि ये चौथे साल का एक्स्ट्रा ब्याज है। और आप लोग मुझे एक बात बताओ, CI और SI में यही तो फर्क है। ये 680 जो आपने 1 साल ब्याज दिया है, वो प्रिंसिपल पे दिया है या 3 साल बाद वाले अमाउंट पे दिया है? मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मिश्र धन होता है वही अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो आप ये कहोगे कि सर ये जो 680 रुपये मैंने ब्याज दिया है ना चौथे साल का, वो 3 साल बाद जो मिश्र धन है उस पर दिया है, और 3 साल बाद मिश्र धन कितना है, 6800 रुपये पर ये ब्याज दिया है। तो ये इसका कितना % है, काट दिया मैंने 10। या यूं कह सकते हो, आज के बाद डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी ये दोनों टाइम लगातार हो, जैसे 3, 4, 4, 5, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे लगातार 2 साल का, लगातार 2 कंटिन्यू साल का आपको अगर अमाउंट देकर रेट पूछता है ना बच्चों, तो ध्यान रखना क्या करना है, बड़े वाले अमाउंट में से A2 का मतलब बड़े वाला अमाउंट, छोटे वाला अमाउंट घटा दो, छोटे वाले अमाउंट से भाग दे दो और 100 से गुना कर दो। ये हर बार काम करेगा। देखो मैंने ऊपर कितना लिखा, 680, क्या इन दोनों का अंतर ही है क्या? और बट्टा में क्या लिखा है, 6800, क्या ये छोटे वाला अमाउंट है क्या? और गुना किया 100 से। यहीं से अपन ने ये ट्रिक बना ली। तो ये वाला फॉर्मूला कब याद यूज करना है अपने को, जब CI का क्वेश्चन हो,
लगातार 2 साल का अमाउंट दे रखा हो, वो 10-11 साल का भी हो सकता है, 11 साल या 12 साल का भी हो सकता है, तो दोनों का अंतर ऊपर छोटे वाले अमाउंट से भाग दो, गुना करो 100 से, आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रेट आ जाएगी बच्चों। वापस से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 हो जाती है और 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है? सेम वही है क्या? एक बार तो अपने को 2 साल का अमाउंट दे रखा है और एक बार 3 साल का। इस बार ये है क्वेश्चन, देखो 3 साल बाद कितना हो जाता है, 9,261 रुपए, और 2 साल बाद हो जाता है 8820। क्या लगातार टाइम है? तो पहले आप रेट निकाल लो। मैंने कहा इन दोनों का अंतर तो लिखेंगे ऊपर, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1, 6 में से 2 गया बच्चों 4, और 12 माइनस 8 कितना, 4, 441 का अंतर। छोटे वाले अमाउंट से भाग देते हैं, अभी बताया था मैंने, और गुना कर दो किससे, 100 से। इससे ये कटेगा 2 बार, 10 को 2 से काट दो, 5% की रेट है। लेकिन इस बार दर नहीं पूछी, इस बार क्या पूछ लिया, प्रिंसिपल। तो आप मुझे बताओ, इसको मैं यूज कर रहा हूं, अमाउंट कितना है 8820, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस दर कितनी 5 निकाल ली अभी अपन ने, और टाइम कितना है 2 साल। वही फॉर्मूला यूज किया है, A = P × 1 + R/100 2, 5 से काट दो 20 बार, 1 + 1/20, तो ये 21/20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 21/20। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, 441/400 आएगा, लेकिन इधर लेके आऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, 400 तो ऊपर चला जाएगा और 441 नीचे, इससे काट दो ये 2 बार, 400 को 20 से गुना करो, 8000 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के प्राप्त मिश्र धन का अनुपात ये है। देखो बच्चों, कोई भी प्रिंसिपल है, 3 साल बाद और उस प्रिंसिपल का 2 साल बाद का जो अमाउंट है मिश्र धन, उसका अनुपात दे रखा है 21:20। ये 21 होगा तो ये 20। क्या लगातार टाइम है क्या? रेट निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अंतर दोनों का 1, छोटे वाले से भाग दे दो और गुना कर दो किससे, 100 से, 20 से काट दो 5 बार, रेट आ जाएगी 5%, ऑप्शन सी। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 13 ही था ना, हाँ 13। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 160 रुपए और उसी धन का उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का दे रखा है 164। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। देखो बच्चों, ना तो अपने को इस बार प्रिंसिपल पता और ना ही अपने को दर पता, बस 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 160 और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 164। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से बताता हूं। जो भी प्रिंसिपल है, नहीं पता अपने को, जो भी है, पहला साल और दूसरा साल, क्या साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है क्या? आप कहोगे सर हाँ। 2 साल का साधारण ब्याज 160 है, इसका मतलब पहली साल भी 80 मिला और दूसरी साल भी 80। लेकिन आप मुझे बताओ 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 164। तो पहली साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं, लेकिन दूसरे साल में फर्क आएगा। इन दोनों का टोटल 160 है, तो जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है वो दूसरी साल मिलेगा। और आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 रुपए मिला है वो इसका R% होता है क्या?
प्रिंसिपल का R% जो भी रेट है उतना परसेंट निकालोगे 80, दूसरी साल उसका R% निकालने पे तो 6, लेकिन इसका भी R% निकालेंगे तो 4 आएगा। यानी ये कह रहा हूँ कि 80 जो है ना उसका जो भी रेट है ना उतना परसेंट निकालते हैं अपन, तो फिर ये क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। सोल्व कर लेते हैं। सॉरी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार, नीचे 10 रहेगा, 2 से काटो 5, 5 उधर चला जाएगा, रेट 5%। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन देखो, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो बच्चों। मैं बता ही देता हूं आपको, जो भी प्रिंसिपल, जो भी अपन ने पीछे किया था ना, वहीं से एक फॉर्मूला बना के लाते हैं। आते कैसे फॉर्मूले, मान लो प्रिंसिपल P है, दर है R, तो आप कहोगे सर पहली साल जो भी प्रिंसिपल है उसका R% ब्याज मिलेगा। मिलेगा क्या? दूसरी साल इसका तो R% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी R% मिलेगा। ये जो वैल्यू थी इसका R% और निकाल के यहां रखें। इस पूरी वैल्यू को जोड़ोगे 2 साल का CI आएगा। आएगा कि नहीं? तो CI निकाल रहा हूं मैं 2 साल का, ध्यान से समझो। तो आप कहोगे सर इन तीनों को जोड़ना है, ये और ये तीनों, तो बच्चों इनको जोड़ेंगे, बीच में साइन प्लस, तो मैंने कॉमन ले लिया यहां से P इंटू R/100। ये अगर मैं कॉमन ले लूं वैल्यू, तो यहां पर 1 रह जाएगा, यहां पर 1, 1 + 1 2, लेकिन प्लस यहां से P इंटू R/100 तो कॉमन ले लोगे, लेकिन R/100 तो रहेगा ना। ध्यान से समझो इस चीज को। ये 2 साल का CI आ गया। ऐसा ही निकालना होता तो क्या केवल अपन इस पहली लाइन वाली वैल्यू को ही जोड़ते हैं? इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मैं वापस से कॉमन ले रहा हूं P R/100। तो आप कहोगे सर इस बार यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी 1 + 1 इंटू में क्या रह जाएगा 2। अब आप इसको इससे भाग दो तो इधर तो आएगा CI और बट्टे में SI। इसको इससे भाग दिया है, लेकिन इसको जब इससे भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। अब इसको सोल्व कर रहा हूं ऊपर मैं, एलसीएम कितना 100, तो 200 + R और बट्टा में आएगा 100, लेकिन ये 2 भी गुना हो जाएगा तो कितना 200। ये याद रख सकते हो, ओनली फॉर 2 ईयर्स। देखो बच्चों, एक तो मैंने आपको 2 साल के लिए SI और CI के अंतर निकालने का फॉर्मूला बताया था, CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 की पावर 2, लेकिन ये अंतर नहीं, अनुपात निकालने का फॉर्मूला है। अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। 2 साल का CI ऊपर लिख दो, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 164, और 2 साल का SI तो आप कहोगे सर 160, 200 + R/200। 4 से काटो 40 बार, 4 से काटोगे 41, 40 से काट दो 5, इधर आके गुना हो जाएगा तो 5 205, और इधर है 200 + R। बताओ बच्चों, यहाँ से R बराबर 5 आ जाएगा क्या? 200 इधर आके माइनस, ए ऑप्शन अपना। तो मैंने आपको इसको बेसिक से भी सिखाया था, और बेसिक से ही एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये जो ट्रिक आपको याद करवाई जाती है ना बच्चों, ये कोई ऐसे ही बनाई नहीं जाती है, बेसिक की लास्ट स्टेप होती है। आप अगर पूरा सोल्व करोगे तो लास्ट स्टेप आपको याद रखने के लिए दे दी जाती है। तो याद रख लेना आज के बाद, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अनुपात निकालने का फॉर्मूला है CI/SI बराबर 200 + R/200। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। काफी पढ़ा है आज अपन ने, इन सारी चीजों को आप वापस से रिवाइज करना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, बाय।